Hello friends, welcome in a fresh video of Soul's Desire. In our previous video, we had started our next chapter, chapter 2, Analogy Test, जिसमें हमने जो था दो वस्तुओं को कंपेयर किया था उसका रंग रूप आकार प्रकार के आधार पर, और जो तीसरा वस्तु जो दिया गया था उसको जो कंपेयर किए थे उसी के आधार पर उसके लिए कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा वो फाइंड किया था। तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे, कुछ आगे अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन जो हो कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। महासागर का प्रशांत दिया हुआ है तो द्वीप का क्या होगा। देखिए, जो प्रशांत है वो एक महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए, द्वीप मकालू भी एक द्वीप है जो भारत में स्थित है, परंतु यह नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। नदी निर्मित द्वीप मकालू जो भारत में है। देखिए उसके बाद, लेकिन द्वीप ये इसका आंसर ये नहीं होगा। जो खुद मतलब जो महासागर के द्वारा ही बना गया है उसी को हम आंसर के रूप में लेंगे। तो ये ग्रीनलैंड है, तो ये एक द्वीप है। तो हमारा जो ये 4th नंबर है ये सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तपेदिक फेफड़ा उसी प्रकार मोतियाबिंद का क्या होगा। तो ये तपेदिक जो रोग है ये फेफड़ा से संबंधित है। तो मोतियाबिंद रोग है वो किससे संबंधित है, आँख से होगा, जिसमें आँखों में सफ़ेद सफ़ेद जो हो जाता है वो दाग हो जाता है, मोतियाबिंद। तो ये 5th नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जैसे बोर्ड का न्यासी होता है उसी प्रकार गड्ढा का क्या होगा। यहाँ देखिए, न्यासी मतलब जो न्याय करते हैं वो लोग हैं। तो जो न्यासी होता है उनसे एक बोर्ड का निर्माण होता है। ये गड्ढा नहीं है, ये गट्ठा है, गट्ठा। तो यहाँ पर देखिए, जो लकड़ी होता है उससे क्या बनता है, गट्ठा। जब हम ज़्यादा लकड़ी को एक जगह बांध देंगे 20-25 लकड़ी को, तो उसको गट्ठा कहा जाता है। तो ये गट्ठा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लकड़ी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जैसे पुरुष का बच्चा होता है उसी प्रकार पुष्प का क्या होगा। जैसे बच्चा बड़ा होकर क्या बनता है, पुरुष बनता है, उसी प्रकार क्या चीज़ है जो बड़ा होकर फूल बनता है। तो कली हो जो आगे जाकर फूल बनता है। फिर अगला नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 15। जैसे केला फल का केला उसी प्रकार स्तनधारी का क्या। देखिए, केला एक फल है, उसी प्रकार इन ऑप्शन में से कौन है जो स्तनधारी है। देखिए ऐसा तो सभी पशु तो स्तनधारी होते हैं, परंतु ऐसा और भी जीव होते हैं जो पशु नहीं है पर वे स्तनधारी होते हैं। तो गौरैया तो स्तनधारी होती नहीं है, सांप भी नहीं होता है, परंतु शेर देखिए, शेर अपने बच्चा को जन्म देता है और उसको दूध पिलाता है। जो स्तनधारी है वे लोग अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो ये 15 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। युद्ध नीतिज्ञ अभियान उसी प्रकार राजनीतिज्ञ। देखिए, जो युद्ध नीतिज्ञ होते हैं वे युद्ध की योजना बनाते हैं, उसका अभियान चलाते हैं। उसी प्रकार राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो युद्ध का बागडोर चलाते हैं। जैसे युद्ध नीतिज्ञ जो होते हैं वे लोग गांव-गांव जाएंगे और युद्ध का अभियान चलाएंगे कि युद्ध हो रहा है, युद्ध में शामिल होइए, सेना में भर्ती कराएंगे। उसी प्रकार राजनीतिज्ञ जो है युद्ध का जो होता है वो एक प्रारूप देने का कोशिश करते हैं कि युद्ध ऐसे होगा। तो हमारा आंसर जो है वो 1 नंबर आंसर हो जाएगा, युद्ध। फिर देखिए, जैसे बुलबुल का कुंजन है, तो बुलबुल का आवाज़ जो होता है वो बुलबुल जब बोलती है तो उसको कुंजन कहा जाता है। वैसे ही यहाँ है बक्कार एक पक्षी का नाम होता है। ये जब आवाज़ करता है तो ऐसा लगता है कोई सीटी बजा रहा है। तो हमारा ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 22। सहनशीलता धैर्य। तो जो जिसके पास धैर्य है वो सहनशील है। तो उसी प्रकार देखिए दृढ़ता का क्या होगा। जो योग्य है वही दृढ़ है, मतलब अगर हम किसी काम करने के योग्य हैं तो हम दृढ़ हैं, उस काम को हम कर सकते हैं, मजबूत है। तो ये जो 2nd नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। जैसे जल गिलास उसी प्रकार समाचार पत्र का क्या। तो जो जल होता है वो किस में होता है, गिलास में होता है। तो समाचार पत्र में क्या होता है, समाचार पत्र कहाँ होता है, पत्र में होता है। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। समाचार कहाँ होता है, पत्र में होता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29।
शिक्षण विद्या, जिससे हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उससे हमारा विद्या बढ़ता है। तो चिकित्सा से क्या होता है, जब हम किसी का इलाज करते हैं तो वो क्या होता है, रोग मुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, रोग मुक्त। देखिए जैसे ग्रह का खगोलज्ञ है उसी प्रकार मौसम का क्या होगा। देखिए जो भी ग्रह का जो अध्ययन होता है उसको खगोल अध्ययन कहा जाता है। तो जो ग्रह का अध्ययन करते हैं उनको खगोलज्ञ कहा जाता है। कोई आदमी अगर ग्रह का अध्ययन कर रहा है तो उसको खगोलज्ञ बोलेंगे। उसी प्रकार कोई आदमी यदि मौसम का अध्ययन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मौसम विज्ञानी बोलेंगे। मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाएगा, और मौसम का जो अध्ययन करेगा कोई आदमी तो उसको बोलेंगे मौसम विज्ञानी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 2। फिर देखिए अगला 31, अधित्याग सिंहासन उसी प्रकार त्याग पत्र। देखिए जो सिंहासन होता है उसको त्यागा जाता है, अधित्याग मतलब उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई लिखित रूप में दे, तो सीधे त्याग दिया जाता है और किसी और को बैठा दिया जाता है। परंतु जब कोई हम पद में होते हैं तो उस पद को छोड़ने के लिए हमको त्याग पत्र देना जरूरी होता है। तो त्याग पत्र किसके लिए हो जाएगा, पद के लिए हो जाएगा। निर्वाचन के लिए तो त्याग पत्र देंगे नहीं, ना ही तर्क के लिए और ना ही मैच के लिए, तो किसके लिए, पद के लिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32, बाह्य भीति समुद्र उसी प्रकार स्वान भीति किसके लिए है। देखिए ये वर्ड है बाह्य भीति, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए एगोराफोबी है। फोबी मतलब होता है जब आपको किसी से भय होता है, जैसे किसी को रात रात में डर लगता है तो उसको नाइटोफोबिया बोलते हैं। तो एगोराफोबी, तो ये जो होता है समुद्र से भय होता है, मतलब जब दूर दूर तक हम लोग पानी ही पानी देखते हैं ना, तो उससे जो डर होता है उसको ये बोलते हैं बाह्य भीति। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए स्वान भीति जो होता है वो साइनोफोबी, मतलब जो कुत्तों से डर होता है। स्वान एक संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी में कुत्ता होता है। तो इसका डर को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जैसे बाह्य भीति समुद्र से हो गया, बाह्य भीति का जो डर होता है वो समुद्र से होता है, उसी प्रकार स्वान भीति का डर किससे होगा। देखिए स्वान का जो हिंदी मतलब होता है वो कुत्ता होता है, तो स्वान भीति कुत्ता से डर। तो हमारा जो तीसरा नंबर है ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए संस्कृत में एक कहावत भी है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो यहाँ पर एक वाक्य आया है स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा मतलब होता है कुत्ते की जैसे निंद्रा लेना, मतलब जैसे कुत्ता के आसपास से कोई अगर गुजरेगा भी, अगर कुत्ता सोए रहता है तो वह तुरंत उठ जाता है। तो उसी प्रकार का निंद्रा जो है वो विद्यार्थी को रखना चाहिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जैसे रेडियो का श्रोता उसी प्रकार फिल्म का क्या। देखिए जो रेडियो होते हैं उसको सुना जाता है और सुनने वाले को क्या बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं, मतलब श्रोता बोलते हैं, फिल्म बोल रहे हैं। उसी तरह फिल्म को देखा जाता है और देखने वाले को क्या बोलते हैं, दर्शक बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अल्प बुद्धि कड़ुआ उसी प्रकार मूर्ख का क्या। जो अल्प बुद्धि होते हैं वे लोग थोड़ा बोका जैसे रहते हैं, मतलब किसी से उतना बात नहीं करेंगे, थुमथुमाए रहेंगे हमेशा। तो उसी प्रकार मूर्ख क्या रहते हैं, जो मूर्ख रहते हैं वे हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, हाँ ऐसा नहीं हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा नंबर हो जाएगा, चिड़चिड़ा। उसी प्रकार देखिए अगला नंबर 18, बुद्धि मूर्ख। बिना बुद्धि के जो आदमी होता है वह कैसा होता है, मूर्ख होता है। तो जल के बिना क्या होगा, जल के बिना रेगिस्तान। देखते हैं आंसर, भावुक। जल के बिना भावुक होगा नहीं, क्योंकि जब आदमी भावुक हो जाता है तो आंखों से तो जल बहने लगता है। और धनवान, जल के बिना आदमी धनवान, ये तो कोई संबंध ही नहीं है। और विद्वान, जल के बिना विद्वान, जल के बिना कोई विद्वान कैसे हो सकता है, मतलब जल और विद्वान का क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। तो जल के बिना क्या होता है, रेगिस्तान होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 24, येन जापान। जो येन है ये मुद्रा है, येन मुद्रा जापान की एक मुद्रा है, जापान की मुद्रा है, जैसे भारत का रुपया होता है उसी प्रकार रूबल कौन सा देश है उसकी मुद्रा है। तो रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है। तो रूस देखिए इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, कोरिया, रूस तो है नहीं, तो यह 5th नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रतीक्षा का उब उसी प्रकार शिक्षा का क्या। पिछले वीडियो में भी हमने देखे थे जब हमको किसी का प्रतीक्षा करना होता है तो हम लोग उब जाते हैं, उबन हो जाता है, मतलब किसी का हम लोग ज़्यादा देर तक वेट कर नहीं सकते हैं, हम लोग को बोर होने लगता है, बोरिंग हो जाता है। उसी प्रकार जब
शिक्षा प्राप्त होता है तो क्या होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञानवर्धन होता है। तो ये जो 5th नंबर है ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में भी किए थे। देखिए अगला 26, टखना घुटना उसी प्रकार कलाई क्या। देखिए ये जो टखना होता है ये हमारा पैर में होता है और घुटना भी जो होता है वो पैर में होता है। उसी प्रकार कलाई कहाँ होता है, हाथ में होता है। तो इनमें से और कौन सा चीज़ है जो हाथ में होगा, ये टखना और घुटना पैर की दो मोड़ है जहाँ से पैर है इससे ऊपर नीचे मुड़ता है। उसी प्रकार देखिए कलाई, तो कलाई का क्या हो जाएगा, केहूनी हो जाएगा। देखिए घुटना हाथ का बीच का भाग, पैर का बीच का भाग घुटना हो गया, हाथ का बीच का भाग केहूनी, तो कलाई का केहूनी, ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, रात का दिन, तो रात का विपरीत दिन हो गया, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। तो दयालु का क्या हो जाएगा, दयालु का निर्दय हो जाएगा, जिसका में कोई दया नहीं है। तो ऑप्शन में देखते हैं, सहायक ये होगा नहीं, प्रसन्न ये भी नहीं होगा, स्नेही होगा नहीं, कुपित, कुपित का मतलब देखते हैं अभी, इनमें से कोई नहीं, या तो कुपित होगा या तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये कुपित का जो मतलब होता है वही हो जाता है कि निर्दय, आदमी निर्दय है। तो ये हमारा जो तीसरा नंबर है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, देखिए जिसे प्राचीन का आधुनिक, ये उल्टा हो रहा है। उसी प्रकार प्रायः मतलब कभी कभार होता है, तो उसका क्या होगा, या हमेशा होगा, सदा, नियमित। देखते हैं, नियमित है, सदा है, और कभी नहीं ये होगा नहीं, कभी कभार होगा नहीं, नित्य, नियमित, सदा, ये तीनों में से देखिए ये ऑप्शन जो है वो कन्फ्यूजन टाइप का है। मतलब इनमें से किसको करे, आदमी जो है वो सोच में पड़ जाए कि हाँ नियमित भी हो सकता है, सदा भी हो सकता है, नित्य भी हो सकता है। तो प्रायः मतलब देखिए अगर कभी कभार होता है, कभी कभारी जगह रहता है तो उसका हो जाता है सदा, परंतु प्रायः है तो उसके लिए नियमित हो जाएगा, ये नियमित। अगर यहाँ पर कभी कभार रहता है प्रायः की जगह तो सदा हो जाता है हम लोग का आंसर, परंतु यहाँ पर प्रायः है इसलिए हम नियमित को सही मानेंगे। अगला देखिए 34 नंबर, प्रकट का गोपनीय, मतलब किसी चीज़ को छुपाना गोपनीय हो जाता है और उसका उल्टा विपरीत प्रकट करना हो जाता है, मतलब किसी चीज़ को बता देना। उसी प्रकार अस्पष्टवादी, मतलब जो सच बोलता है वो सीधे सीधे बात करता है, तो उसका क्या हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। देखिए सर्वोत्तम होगा नहीं, झूठ, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर 35, जैसे सूखना, आर्द्रता, मतलब सूखना, जब कोई चीज़ सूख रहा है तो उसमें क्या होता है, जो पानी होता है उसकी कमी हो जाती है, आर्द्रता की कमी हो जाती है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर धुंधला है, उसी प्रकार धुंधला है तो किस चीज़ की कमी से धुंधला होता है, धुंधला वस्तु दिखने लगता है कोई भी चीज़। देखिए हास से तो नहीं, प्रतियोगिता से कोई चीज़ धुंधला लगता नहीं है, धूल से थोड़ा बहुत लगता है, परंतु यहाँ पर जो प्रकाश है, जब प्रकाश कम होने लगता है, जिस प्रकार आर्द्रता की कमी से वस्तु सूख जाता है, तो प्रकाश की कमी से हम लोग को धुंधला दिखाई देता है। धूल से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना प्रकाश से पड़ता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 प्रकाश। फिर देखिए विवाह, जब हम लोग विवाह कराते हैं तो उसका सेरेमनी होता है, समारोह होता है। उसी प्रकार जब किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका शोक मनाते हैं, विलाप करते हैं। तो मृत्यु का विफलता होगा नहीं, विषाद भी नहीं होगा, और खुशी, किसी का मौत पे कौन खुशी मनाएगा, दुश्मन है क्या। तो उसी मृत्यु का क्या हो जाएगा, विलाप हो जाएगा। हम लोग शोक मनाते हैं, विलास करते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, जैसे गैराज मोटर कार, उसी प्रकार वायुयान का क्या होगा, जो मोटर कार होता है उसको गैराज में रखा जाता है। तो वायुयान है, उसको वायुयान को कहाँ रखा जाता है, हैंगर में रखा जाता है। जितने भी बड़े बड़े जहाज होते हैं उसको हैंगर में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ये 4 है ये हमारा आंसर हो जाएगा, हैंगर। उसी प्रकार देखिए कुआं, गहराई, कुआं जो होता है वो गहरा होता है, कुआं में होती है गहराई होती है। तो शब्द का क्या होता है, शब्द का एक अर्थ होता है, मतलब होता है। तो देखिए अक्षर, शब्द का अक्षर होगा नहीं, ऊंचाई, शब्द में कोई ऊंचाई तो होता नहीं है। और देखिए शब्द का अर्थ होता है, तो ये हमारा 3 है, ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 47, 46, 48, 40, यहाँ 57, फिर यहाँ पर 40 है, 49, 58, 41, 50 एंड 59। ये जो है ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे और इसका जो आंसर है
वे कमेंट कर देंगे। आई होप जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।